Hello students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था जो कि है यूनिट 1 हमारी इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट होने जा रही है जो है यूनिट 2, जिसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। अब क्या है बिहेवियर जो है हमारा व्यवहार, उसके बारे में हम लोग क्या समझते हैं, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से वर्क करता है, उसके बायोलॉजी क्या है हमारी बॉडी में नेचर में, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके कौन से पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ब्रेन एंड बिहेवियर, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड साइनेप्स के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे एसोसिएशन विद कॉर्टेक्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशंस, उसके बाद में देखेंगे मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल्स ऑफ बिहेवियर। देन हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स। तो इतने पॉइंट जो है हम लोग यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट हम करते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर को समझने से। ठीक है, तो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्या है देखते हैं। द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर में जिस तरीके से हम पूरा फंक्शन करता है, व्यवहार करती है हमारी बॉडी, उसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली द ब्रेन, जो हमारा मेन ब्रेन है, जिससे हमें हमारे ऑल ओवर द बॉडी सेंसेशन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी जिस तरीके से थिंकिंग करती है, एक्टिविटी होती है, जो हमारा परसेप्शन होता है, सेंसरी ऑर्गन्स वर्क करते हैं, उसकी पूरी बायोलॉजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। Physiological psychology is a branch of psychology which seeks to determine how activity in the nervous system is related to behavior and the mind. अब जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, मतलब कि जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी करती है हमारे नर्वस सिस्टम में, मतलब कि काम करती है हमारे नर्वस सिस्टम में, और उसके साथ में हमारा जो बिहेवियर किस तरीके से रिलेट करता है हमारे माइंड को। अब हमारा माइंड क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि माइंड क्या होता है। माइंड क्या फिजिकली हम लोग देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसके सभी चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स द बॉडी माइंड इंटरेक्शन ऑफ वेरियस बॉडीली फैक्टर्स। मतलब कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है और जो बॉडी होती है, वो अलग अलग चीजों पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। हमारा बॉडी जो है, हमारी फिजिकल बॉडी जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे माइंड के साथ में मिलकर किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीजें क्या है हम लोग देखेंगे इसके अंदर। इसके साथ में और क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो हमारे ईयर्स होते हैं, ठीक है, हमारी स्किन होती है जिससे हमें टच का पता चलता है, हमारी आईज विजुअलाइज करने का काम करती है। तो ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, अब इनको क्या बोला है, रिसेप्टर। मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, गैदर करने का काम कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है द मसल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड इफेक्टर्स। अब जो मसल्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर में, इसमें क्या होता है, किसी न किसी टाइप का हार्मोन सिक्रेट होते रहता है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में क्या हार्मोनल फंक्शंस होते हैं। तो इनको क्या बोला गया, इफेक्टर्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करने का काम कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में द नर्वस सिस्टम नोन एज द कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। अब नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ऑल ओवर द बॉडी हमारी जो है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे सेंसेशन जाता है, चैनल जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे मोबाइल का नेटवर्क काम करता है, मोबाइल के नेटवर्क में सैटेलाइट के थ्रू काम करता है कि सैटेलाइट से क्या है, सिग्नल्स हमारे मोबाइल में पास होते हैं, फिर हमारे पास में फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो उसी तरीके से हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम भी काम करता है, जो हमारी ऑल ओवर द बॉडी को कनेक्ट करता है, हमें इस बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है कि हमारा अगर ये आइस है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, अपने फुट को किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे फुट या फीट के बारे में देखना है, किस तरीके से देखेंगे, या हमारे हाथों को देखेंगे कि हाँ ये हमारे आंखों के सामने, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म को, चैनल को चलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बॉडी एंड इट्स फंक्शन देखते हैं। मतलब कि बॉडी और उसके साथ में जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो क्या बताया है,
बॉडी कंपोज ऑफ फोर मेन कंपार्टमेंट्स। बॉडी किससे मिलके बनी होती है? 4 कंपार्टमेंट से मिलके बनी होती है। ठीक है, इनको कैसे कैसे डिवाइड किया देखते हैं। हेड, ट्रंक, हैंड्स एंड फीट। मतलब कि हमारा जो सिर है वो वाला पार्ट, ट्रंक मतलब जिसे हम बोलते हैं धड़ का एरिया, मतलब नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है उसे। हैंड्स हमारे दोनों हाथ, और फीट मतलब कि हमारे दोनों पैर। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स है जिनसे हमें क्या पता चलती है? जानकारियां मिलती है। वो क्या क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इससे हमें आईज से हम देखने का काम करते हैं, ईयर्स से हम सुनने का काम करते हैं, नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं या सांस लेते हैं, टंग से क्या है? हमें टेस्ट का पता चलता है, और स्किन से क्या है? हमें टच का सेंसेशन आता है, टच के बारे में हमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट दिया है 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस। अब हमारी बॉडी के अंदर 5 ऑर्गन ऐसे है, 5 ऑर्गन ऐसे है जिससे हमारी बॉडी क्या करती है? एक्शन मतलब कि कोई भी प्रतिक्रिया करने का काम करती है। फर्स्ट है हमारे पास है फीट है, पैर है जिससे हम क्या करते हैं? चलते हैं। हैंड से हैंड मूवमेंट करते हैं हम लोग, बताते हैं कि क्या है? हमारे हाथ एक्सप्रेस कर रहे हैं चीजों को, किसी चीज को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या एक्सप्रेशन करते हैं, एक्शन करते हैं। मतलब हम हाथ से किसी चीज को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, किसी का हाथ पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या एक्शन में आती है, मतलब प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा माउथ। माउथ से हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में क्या है? एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी एंड रेक्टम। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी के जो हम अननेसेसरी प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी मतलब स्वेट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? पसीना निकलता है, हम बोलते हैं ये क्या? एक्सक्रीटरी। और रेक्टम जिससे क्या है? हमारा स्टूल पास होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ऑर्गन है जो क्या करते हैं? एक्शन करने का काम करते हैं, जो हमें बाहर दिखाई देता है, मतलब हम बाहर से देख सकते हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनरी सिस्टम। अब फंक्शनरी कौन से सिस्टम्स होते हैं देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेने का काम करते हैं। ब्लड जो हमारी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है, जिससे हम क्या दिखते हैं? हाइड्रेट दिखते हैं। हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन है ब्लड के पंप के थ्रू ही होता है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी बॉडी में ब्लड का पंप होता है, जिसकी वजह से क्या है? यही हमारा क्या है? फ्यूल होता है बॉडी का। ठीक है, इसी के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जितना भी मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाते पीते हैं, वो ब्लड के थ्रू क्या होता है? पास होता है ऑल ओवर द बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी मतलब वही हमारा जो सर्कुलेशन चल रहा है इसी बारे में। स्केलेटल मतलब जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? हमारा जो फूड इनटेक है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, उसको पचाएगा, पाचन क्रिया करेगा, और हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स है उसको हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू पहुंचाने का काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या जाएगा? जितने भी हमारे हार्मोन्स है जो कि हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं, या फिर जो अदर पार्ट्स में ग्लैंड्स में रिलीज होते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी हमने पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर वही जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? हमारे आंसू के थ्रू बाहर निकलते हैं, या तो फिर हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। इसके बाद में क्या है? देयर इज स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल बेसिस फॉर एग्जांपल अवर बिहेवियर इन ऑल सिचुएशन ऑफ अवर लाइफ। इसके साथ में क्या है? फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एग्जांपल के लिए हम क्या देख रहे हैं? बिहेवियर के बारे में, मतलब हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये सारी चीजें मिलकर हमारी क्या करती है? ब्रेन पे इफेक्ट करती है, और उसके साथ में हम क्या करते हैं? किसी चीज को लेकर के अटैच हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन नेचर है हमारा, हम अपने मदर और फादर से अटैच रहते हैं, हम अपने सिस्टर या ब्रदर से अटैच रहते हैं, या हमारे फ्रेंड से अटैच रहते हैं। तो ये सारी अटैचमेंट क्या है? दिखाने का काम करती है, ठीक है, हमारी लाइफ की फंक्शंस को, बिहेवियर को दिखाने का काम करती है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? माइंड एंड इट्स फंक्शन। अब माइंड क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे पास में ये आता है, तो व्हाट इज माइंड? अब माइंड क्या है? ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वेयर इज इट इज लोकेटेड, और ये हमारी बॉडी के अंदर में कहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है, इसकी प्रेजेंस हमारे बॉडी के अंदर में फिजिकली हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? माइंड इज नॉट रियलिटी, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। मतलब माइंड क्या है? हमारा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब हम दिमाग में इस चीज को सोच रहे, इमेजिनेशन चला रहे, एक एनिमेशन चला रहे, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है? माइंड होती है। जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग अगर आपके क्लासरूम को इमेजिनेट कर रहे हो, जैसे ही मैंने क्लासरूम वर्ड बोला, तो आपकी जो फेवरेट क्लास होगी, आपकी स्कूल की क्लास, आपके कॉलेज की क्लास, या तो फिर आप टीचिंग करते हो, या फिर आप क्या काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपकी जो मीटिंग्स होती है वो। अब जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला, मीटिंग वर्ड बोला, स्कूल वर्ड बोला, कॉलेज वर्ड बोला, आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ जाती है, एक
पिक्चर आ जाती है आपके स्कूल की, कॉलेज की, जल्दी जल्दी ये सारी इमेजेस जो चल रही, तो ये जो इमेजेस चल रही है आपके, आप उसके बारे में सोच रहे हो, यही क्या है आपका माइंड है, मतलब ये इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एनिमेशन है आपके माइंड की। ठीक है, आपके दिमाग एक एनिमेशन बनाता है, विजुअलाइजेशन बनाता है कि इस तरीके से हम उस चीज को स्टोर करके रखेंगे, देखेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे, और उस सोच को ही क्या बोलते हैं, हम माइंड कहते हैं। ठीक है, वो जो हमारे दिमाग में एनिमेशन चलते रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट लाई एनीवेयर इन आवर बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। वी शुड नॉट कंफ्यूज इट विद ब्रेन और नर्वस सिस्टम, इसको हमें हमारे ब्रेन से, मतलब जो हमारा दिमाग है और जो नर्वस सिस्टम है, जिस तरीके की चेन हमारे दिमाग में काम करती है, उसके साथ में हमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद वेरियस मेंटल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज, अभी किसके किसके साथ में अलग अलग जो हमारे मेंटल एक्टिविटी होती है उसके साथ में मिलके बना होता है। और क्या है, जो एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि कल हमें जाकर के मॉर्निंग में इतने बजे एक स्पीच देनी है या हमें असेंबली अटेंड करनी है, तो कल हमारा क्या है, वहां पे हमें कुछ थॉट बोलने हैं, तो वो थॉट क्या होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, मेंटल प्रोसेस है, मतलब एक के बाद एक आप क्या करते हो, सोचते जाते हो स्टेप बाय स्टेप सिचुएशंस को। नेक्स्ट है द फंक्शनिंग ऑफ माइंड, द फंक्शनिंग ऑफ आवर माइंड इम्प्रूव्स और गेट्स डेवलप्ड विद ग्रोइंग एज। अब हमारा जो माइंड का फंक्शन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे दिमाग बढ़ते जाता है हमारा। ठीक है, उसके सोचने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है। जैसे हम छोटे होते हैं, ठीक है, 4-5 साल का बच्चा है तो उसके दिमाग में क्या चलेगा, सो के उठ गया है, मम्मी को ढूंढेगा या अपने पापा को, जिसके भी साथ वो ज्यादा अटैच होता है उस इंसान को सबसे पहले वो सुबह उठ के देखना है। फिर क्या है, टीवी देखेगा या जो कुछ भी कार्टून्स वगैरह देखेगा, या फिर उनके पास में फूड आया, ब्रेकफास्ट आया तो उसको खाने का काम करेगा। ठीक है, या उसे भूख लगी है तो बताएगा कि मुझे भूख लगी है, फिर अपने जो टॉयज है उनके साथ में खेलने का काम करेगा। तो ये सारे क्या है, ग्रोइंग एज होती है। फिर धीरे धीरे आप और बड़े होते हो, स्कूल के आपको वर्क मिलने लग जाते हैं, स्कूल के वर्क को आपको कंप्लीट करना है, इतना टाइम ड्यूरेशन है, आपका टेस्ट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये क्या, ग्रोइंग एज के साथ में, ग्रोइंग सिचुएशंस के साथ में आप क्या करते हो, आपका माइंड भी धीरे धीरे डेवलप होता है उनके बारे में, और सीखना चाहता है उनके बारे में और जानना चाहता है। नेक्स्ट क्या है आपका, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अब आपकी बॉडी और जो माइंड है, माइंड जो हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और बॉडी क्या है जो प्रेजेंट है आपके सामने, आप जिसे देख सकते हो, इसका रिलेशनशिप क्या होता है, आपस में कैसे काम करता है, देखते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स बोथ बॉडी एंड माइंड। अब जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर में हम क्या करते हैं, बॉडी का जो फंक्शन है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, इसके साथ में हमारी जो मेंटल प्रोसीजर्स है, ठीक है, जो हमारा मेंटल स्ट्रेस चलता है डेली लाइफ में, वो किस तरीके से काम करता है एक दूसरे के साथ में मिलके, इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का हम बिहेवियर या नेचर अपने आसपास देखते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करती है। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसलिए क्या हो रहा है, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी इस तरीके से दिखाई दे रही है, डिहाइड्रेट दिखाई दे रही है, हम उदास दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास, उसी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जो असर पड़ रहा है, वही जो हम देखते हैं उसी की वजह से हमारी बॉडी पे असर पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड, मतलब कि रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेटस इफेक्ट ईच अदर। जो हमारा मेंटल फंक्शन होता है, जो जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, वो क्या करता है, साथ में हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी एंड द माइंड आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग डायनामिक एंड एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी। अब जो बॉडी और जो हमारा माइंड है, ठीक है, वो क्या करता है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब कि दो पहलू होते हैं हमारी जिंदगी के, जिससे हम क्या करते हैं, रहते हैं, लिविंग में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके साथ में डायनामिक होते हैं, मतलब कि अलग अलग डायमेंशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। हम हमारी फैमिली जो बोलते हैं, हमारे रिलेशनशिप क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो हमारी फैमिली में बिहेवियर होता है वो हमारा अलग होता है, जो हमारा वर्क प्लेस का बिहेवियर होता है वो अलग होता है, जो हमारे फ्रेंड्स के साथ में बिहेवियर होता है अलग होता है। तो ये क्या डायनामिक्स है हमारी लाइफ के, अलग अलग क्या है हमारे सिचुएशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस तरीके से रह रहे हैं।
तो ये क्या दोनों हमारी बॉडी और माइंड मिलके काम करता है। अब हमें पता है कि किसी जगह पे हमें बहुत फ्रीली बात करना है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम वहां पे क्या है कुछ भी बात करते हैं, कोई भी टॉपिक पे किसी भी तरीके से हंसते मजाक करते हैं। पर जब हम जॉब पे जाते हैं या तो फिर हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो एक हमारे पास में रूल रेगुलेशन होता है कि आपको इसी बिहेवियर को क्या करना है, फॉलो करना है। आप वहां पे किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, आप वहां पर इतना ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है हम सीखते हैं, हम एडजस्ट करते हैं इसी के साथ में बॉडी और माइंड को इंटर रिलेट करके। अब नेक्स्ट क्या है, माइंड इज रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द बॉडी। अब क्या है माइंड क्या करता है, बॉडी के साथ में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये अलग से कहीं पर भी जा करके नहीं रह सकता। हम बोलते हैं ना कि हमारी जो बॉडी है उसके साथ में हमारा दिमाग काम करता है ना। जो क्लासरूम में बैठते हैं और जब हम क्या करते हैं एकदम जोन आउट हो जाते हैं, हमें सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे टीचर क्या बोलते हैं कि आपकी बॉडी तो यहाँ है पर माइंड कहीं और प्रेजेंट है। मतलब आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रहा है दिमाग में कि घर पे जाके हमें मम्मी से बात करनी है, या हमारे किसी फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हॉस्पिटल जाना था उसके साथ में, तो हम कब जाएंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे हमारे घर की सिचुएशंस को। ये सारी चीजें क्या होती है आपके साथ में चलती है, ठीक है। आपका जो माइंड है, जैसे आपकी डेथ होती है उसके बाद में क्या होता है, आपका बॉडी तो प्रेजेंट रहता है, पर माइंड जो है आपका जितना भी सोच, आपकी जितनी भी थिंकिंग है, आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीजें चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस सच एज ऑब्जर्विंग। अब इसमें क्या क्या होती है, ढेर सारी मेंटल प्रोसेस होती है, मतलब आपके जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, साथ में नर्वस सिस्टम है, इसको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। तो इसकी क्या क्या प्रोसेस है देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास में ऑब्जर्विंग, मतलब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी चीज को, उसके बाद में उससे हमने क्या क्या सीखा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद में आपने क्या क्या देखा कि इसमें क्या है, एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद में उसके सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद में एक पिक्चर लगी हुई है, उसके बाद में जो टीचर है हमारा वो किस तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या है नोविंग, मतलब आप क्या कर रहे हो, इस चीज को जानने का काम कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को जान रहे हो कि ये कैसे काम कर रही है। इसके बाद में क्या है हमारे पास थिंकिंग, अब आपने जान लिया कि ये किस तरीके से वीडियो किस तरीके से प्ले होता है, ठीक है, इसके बाद में किस तरीके से स्टॉप होता है और किस तरीके से स्किप होता है। इसके बाद में आप क्या करोगे, सोचोगे, थिंकिंग करोगे उसके बारे में कि हाँ हमने ये चीजें देखी थी और ये हम लोग सीख के आए। अब इसके बाद में हम उसको और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से वीडियो देख सकते हैं, क्या हम ऐसे वीडियो बना सकते हैं, क्या इससे हमें अच्छा फील होगा। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी थिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद में हमारा हो जाएगा रीजनिंग। अभी आपको इस वीडियो को देख करके बहुत सारे रीजनिंग आ रही होगी, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रही होगी कि माइंड क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। मैम ने कहा हाइपोथेटिकल, तो ये कहाँ जाके प्लेस हो रहा है, ये ऐसे एनिमेशन कैसे चल रहे हैं हमारे दिमाग में, क्या हम सोचते हैं तो वो सोचते हैं या सोते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसेस करता है हमारा माइंड। बहुत सारे जो है हमारे दिमाग में क्या आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये क्या है रीजनिंग, मतलब पूछना, आपके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो। नेक्स्ट है फीलिंग। अब अगर आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको या नहीं भी मिले तो वो क्या है, फीलिंग आ रही है आपके अंदर, किस तरीके की आपको वीडियो पसंद आया पर आपको मुझे क्वेश्चन करने। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, कमेंट्स करके आपने मुझे क्वेश्चन करे कि मैम ये कैसे होता है, आप हमें एक्सप्लेन करिएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड कीजिएगा। अगर मैंने उसका रिस्पॉन्स किया तो आप क्या करोगे, हैप्पी फील करोगे। आपको अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप बोलोगे हाँ मैम आपने हमारी बात को सुना, हमें अच्छा लग रहा है। पर अगर इन्हीं चीजों को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अरे उन्होंने तो मुझे इसका आंसर नहीं दिया, उन्हें नहीं पता होगा। तो ये सारी क्या चीजें है, ये आपकी फीलिंग्स होती है जिसे आप एक्सप्रेस करोगे। नेक्स्ट है अपना इमेजिनिंग। अब इमेजिनिंग आपकी इमेजिनेशन काम करती है, ठीक है, कि आप ये वीडियो देखा था फिर आप आपके फ्रेंड को बताओगे तो आपके क्या इमेजिनेशन आएगा कि किस तरीके से एक्सप्लेनिंग हो रही थी, एक्सप्लेनेशन चल रहा था और आपके दिमाग में कौन सी प्रोसेस चल रही थी और आप उसके बाद में क्या सोच रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में क्या है रिमेम्बरिंग। अब इस वीडियो को देखने के बाद में इन सारी बातों को याद रखना, ठीक है, कि बॉडी क्या होती है, आपका माइंड क्या होता है, तो इस चीज को कब तक आप याद रख सकते हो। उसके बाद में क्या है जजिंग मतलब जज करना। आप इस बात को क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो कि हाँ हमें ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, या तो फिर बॉडी के बारे में हमें ये सारी जानकारी नहीं थी, हमें पता चली, तो आप क्या कर रहे हो, इन चीज को जज कर रहे हो, मतलब उस पर कॉमेंट दे रहे हो, उस पर अपने विचार को व्यक्त कर रहे हो। और उसके साथ में अदर, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मिलकर आपके बॉडी और माइंड को के एक रिलेशनशिप को
मेंटेन करती है। तो यही हमारा क्या है आज का टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं बॉडी एंड माइंड। ठीक है, बॉडी और माइंड जो है बायोलॉजी किस तरीके से मिलकर बिहेव करती है, आपकी बॉडी के अंदर रिएक्ट करती है, आपका जो शरीर है और आपका जो दिमाग है जिसे हम माइंड कहते हैं वो किस तरीके से काम करता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.